बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर जो है 6, 7 और 8 को सोल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले जो 5 पार्ट्स हैं उनको सोल्व किया था। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो नहीं देखे पहले उनको देख लें ताकि इन क्वेश्चन की उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और अगर आप वीडियो यानी कि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और पिछली वीडियो 3.1 और 3.2 को देखेंगे तो ही आपको इनकी समझ आएगी इन क्वेश्चन की, क्योंकि वो जो है वो बेसिक लाज है उस वीडियो में शेयर किए गए जिनकी मदद से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 को आप सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 है, अब आपके सामने इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लेट करेंगे एक्स के इक्वल, या फिर आप इसको पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर एक्स के इक्वल लेट करने के बाद जो है वो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है इसको दोबारा से लिख देंगे। तो ये मैंने लिख लिया इसको दोबारा से, क्योंकि ये इसी को दोबारा से लिख लिया इसलिए इसको जो है दोबारा से मैंने डायरेक्ट लिख लिया ताकि टाइम सेव हो जाए। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि इसके जज़र को ख़त्म करना है, ये स्क्वायर रूट जो है, और इसको कुव्वतमाई शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इज़ इक्वल टू, और इसको पहले ये जज़र के बगैर लिखेंगे 0.7214 और मल्टीप्लाई बाय 20.37 और नीचे है 60.8। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसकी पावर लिखेंगे। और पावर हम किस तरह से लिखते हैं देखें, ब्रैकेट ये जो जज़र के बाहर नंबर होता है जो भी, इसको हम नीचे लिख लेते हैं और इस तरह से 3 इधर आ जाएगा पावर में फ्रैक्शन के नीचे, और जितनी भी होल की पावर होती है यानी कि जज़र के नीचे जो इस रेडिकल साइन के नीचे जो टर्म्स लिखी हुई हैं होल की जो पावर होगी वो ऊपर लिखी जाती है। तो पावर इसकी 1 है, तो हम इस तरह से, जब अंदर कुछ भी ना हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाई 3 या जो भी इधर होगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि लॉगरिथम की मदद से इसको सोल्व करना है तो दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, टेकिंग लॉग ऑन बाथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर इस साइड पे भी लॉग लिखेंगे, लॉग यानी कि दोनों तरफ लॉग लिया है तो इधर एक्स का लॉग और दूसरी साइड पे इसका लॉग ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये सारी एक्स के इक्वल थी तो इसको दोबारा से हम लिखेंगे लॉग के साथ इस तरह से। तो ये हो गया लॉग एक्स और इधर लॉग, ये जो मुकम्मल क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, उसके बाद लॉग का लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जो पावर होती है जिस नंबर का लॉग है तो वो पावर को हम शुरू में ले जाते हैं, लॉग से पहले लिखते हैं। तो ये 1 डिवाइडिंग बाई 3 जो है इधर आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे लॉग और उसको जो है इसको दोबारा से हम लिख देंगे इतना हिस्सा जो है। ठीक हो गया, यानी कि पावर शुरू में आ गया, जो बाकी रह गया उसको लॉग के बाद इस तरह से लिख देंगे। अब फिर से लॉग का लॉ जो है अप्लाई होगा इस पर, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई 3 जो है इसी तरह से लिखेंगे। और उसके बाद इधर हम लिखेंगे, यहाँ पे लॉग के लॉ अप्लाई होंगे, मैं डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन किए हैं तो आपको समझ आ गया होगा। पहले ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको ऐड करेंगे, जब लॉग सब के साथ अलग-अलग लिखेंगे, और जो डिवाइड हो रहे हैं इसको माइनस लगाएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये जो 1 डिवाइडिंग बाई 3 है ये इस लॉग है और ये लॉग जो लॉग के साथ है, और लॉग ये जो है ये मुकम्मल का है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ताकि पता रहे कि 1 डिवाइडिंग बाई 3 जो है ये मुकम्मल आगे जितने भी हैं उनके साथ ही, बाद में लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। लॉग बाकी लिखेंगे 0.7214 मल्टीप्लाई की जगह पे आ जाएगा, सॉरी ऐड, और उसके बाद फिर से लिखेंगे लॉग और 20.37 और उसके बाद डिवीजन की जगह पे माइनस लगाएंगे। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखेंगे तो इसके साथ भी लॉग, और यहाँ पे हम लिख देंगे 60.8 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में जो है यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे और अब इनका लॉग जो है लॉग की वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, यानी कि ये पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके जाए तो 1 डिजिट मूव करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ जाएगा। और पॉइंट लेफ्ट से है यानी कि राइट को जाएगा तो इसलिए 1 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ये -1 है। और बार आपको पता है इसलिए लगाते हैं कि ये
सिर्फ 1 जो है यही माइनस का, इसके बाद जो पॉइंट के बाद लिखेंगे वो माइनस का नहीं है, ठीक है, इसलिए सिर्फ इसी पे बार लगाते हैं। अब जो है आपने इसका लॉग फाइंड करने के लिए 72 नंबर रो को लॉगरिथम टेबल में देखना है और उसको कॉलम नंबर 1 और मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4 देख। तो ये है जी 72 नंबर रो और उसका कॉलम नंबर 1 जो है उसमें 8579 और इधर जो मीन डिफरेंस में है वो 2 है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8581 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको वहाँ पे लिख देते हैं 8581 और उसके बाद प्लस, और इसको फाइंड करेंगे तो इसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद इधर आएगा, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो है इधर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है 1 आ जाएगा, +1, और क्योंकि राइट से लेफ्ट को लिखा है। और उसके बाद 20 नंबर रो को 3 नंबर कॉलम और 7 नंबर मीन डिफरेंस कॉलम में लिखना है, देखना है। तो ये है जी 20 नंबर रो और कॉलम नंबर जो है उसका 3, उसमें लिखा 3075 और 15 जो है इसको ऐड करेंगे मीन डिफरेंस वाला कॉलम में से, फिर 15 को सॉरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3090 हो जाएगा, यानी कि 75 में 15 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 3090 इसको लिखते हैं हम इधर .3090 और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसका करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो इसका भी जो है 1 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, और 1 के बाद पॉइंट, और इसको 60 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम में देखेंगे। तो यह 60 नंबर रो और 8 नंबर कॉलम मीन डिफरेंस का इसका कॉलम है नहीं, यानी कि हिस्सा नहीं था। उसके बाद तो 7839, तो इधर हम लिख देंगे पॉइंट के बाद 7839 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और उसके बाद ये 1/3 अभी ऐसे ही लिखेंगे हम, और ये आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट, और अब जो है इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, यानी कि जो नेगेटिव में है उसको नेगेटिव करके लिख लेंगे, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि खासा इसका, और मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है और ये सिर्फ 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि यही सिर्फ नेगेटिव है, तो इसको -1 लिखेंगे, और जो है मेंटिसा पॉजिटिव है तो इसलिए उसको प्लस करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8581 और फिर से प्लस, और ये मुकम्मल पॉजिटिव है तो इसको कंप्लीट ऐसे ही लिख देंगे 1.3090, और माइनस ये भी कंप्लीट जो है वो ऐसे ही है, तो इसको लिख देंगे 1.7839। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 ऐसे ही, और इसको जो है आप कैलकुलेटर पे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -0.6168, तो यहाँ पे लिख देते हैं -0.6168, और उसके बाद जो है अब हमने करना क्या है, यानी कि ये 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें या इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे इसी को यहाँ पे डिवाइडिंग/3 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, फिर से ये माइनस में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -0.2056 2056। तो ये आ गई log x की वैल्यू, तो यहाँ पे साथ में लिख भी देते हैं log x इज इक्वल टू, तो ये log x की वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई, यानी कि इसमें करेक्टरिस्टिक भी जो है वो भी माइनस है और मेंटिसा भी माइनस है, लेकिन मेंटिसा पॉजिटिव होगा तो ही हम एंटी लॉग ले सकेंगे। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी एक बार 1 को जो है ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -0.2056 और एक बार -1 और एक बार +1 जो है वो कर लेते हैं। तो ये -1 को जो यानी कि माइनस वाला 1 है, इसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे करेक्टरिस्टिक के साथ, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू -1, और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, और अब देखें सिर्फ ये करेक्टरिस्टिक माइनस है, तो मेंटिसा जो है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको इस +1 में से, क्योंकि ये फिलहाल -1 है तो इसको इसमें से ऐड कर देंगे। आपने कंप्लीट कैलकुलेटर पर इसको सोल्व नहीं करना, नहीं तो फिर ये यही आ जाएगा, ठीक हो गया। आपने इसका कुछ पार्ट जो है वो सोल्व कर लेना ताकि सिर्फ मेंटिसा पॉजिटिव बना सकें हम, और उसका इफेक्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक में जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 0.2056, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7944, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7944, और अब जो है देखें ये
सिर्फ ये हमारा करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, अगर इसके साथ हम माइनस लगाएंगे इसका मतलब ये मुकम्मल माइनस है, तो इसलिए यहाँ से माइनस ख़त्म करेंगे और इसके ऊपर बार लगाएंगे इससे, यानी कि ये सिर्फ 1 जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब जो है इसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल एंटी लॉग, और उसके बाद इसको हम लिख देंगे दोबारा से, क्योंकि ये जो था log x था तो log इधर आके एंटी लॉग हो गया, या दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से इधर से log कैंसिल हो गया और इधर सॉरी एंटी लॉग लेने से इधर से log और एंटी लॉग कैंसिल हो गया और इधर जो है एंटी लॉग बच गया। तो उसके बाद इज़ इक्वल टू, अब इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, और इसके मेंटिसे की मदद से एंटी लॉग लेंगे तो 79 नंबर रो को एंटी लॉग टेबल में देखेंगे और 4 नंबर कॉलम और 4 नंबर मीन डिफरेंस वाला कॉलम। तो ये है एंटी लॉग टेबल में 0.79 नंबर रो और उसका कॉलम नंबर जो है वो 4 और मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 4। तो 6223 आ जाएगा और उसमें 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6229। ठीक हो गया, इसमें 6 को ऐड करने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6229, इधर लिखेंगे पहले 6229, और ये जो है यानी कि करैक्टरिस्टिक इसकी मदद से हमने इसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट सेट करना होता है। तो इसका पहले जो डेसिमल पॉइंट कहे थे हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जब लॉग लिया था, अब यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे तो इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ से जाएगा लेफ़्ट को। ठीक है, 1 करैक्टरिस्टिक है तो 1 डिग्री लेफ़्ट को जाएगा, क्योंकि माइनस है इसके ऊपर बार है तो ये बता रहा है कि ये इधर से आया था, तो इधर को वापस ले जाएंगे तो इसका पॉइंट आ जाएगा इधर, और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की इस नंबर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं, और उससे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो उनको आसानी से मिल सकें और वो इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। पार्ट नंबर 2 को पार्ट नंबर 7 को सोल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 6 को सोल्व किया हमने, तो ये पार्ट नंबर 7 अब आपके सामने। तो फर्स्ट स्टेप में इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, और उसके बाद x इज़ इक्वल टू, और दोबारा से इसको हम लिख देंगे एक बार नीचे x के इक्वल। अब उससे अगले स्टेप में जो ये जो रूट वाले नंबर है यानी कि अंडर रूट है, इनको हम रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेंगे जो रेडिकल फॉर्म में है। तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू 83 को ऐसे ही लिख लेंगे हम 83, और ये मल्टीप्लाई भी ऐसे ही, और उसके बाद ये जो है 92 इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम 92, और इसकी पावर आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि बाहर जो है वो 3 है और इसके अंदर कोई एक्सपोनेंट या पावर नहीं है, तो इसकी पावर लिख देते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 3। और उसके बाद नीचे भी ऐसे ही 127 मल्टीप्लाई बाय 246 ऐसे ही लिख देंगे 246, यानी कि 246, और उसके बाद इसकी भी पावर आ जाएगी 1 डिवाइडिंग बाय 5, तो यहाँ पे इसकी पावर लिख देते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 5। तो उसके बाद इज़ इक्वल टू लिखने के बाद हम जो है इसको लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे लिख देंगे log x इज़ इक्वल टू, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इस साइड पे भी लिखेंगे log, और उसके बाद जो है इसको हम दोबारा से लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। ठीक हो गया, तो टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, अब log के जो है लॉज अप्लाई करेंगे, यानी कि वही पहले इसको हम लिखेंगे इसके नोमिनेटर को जो है वो लिखेंगे, और क्योंकि अलग अलग करना है तो फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, तो ये माइनस में हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं log, उसके बाद 83 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसको इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि जो है वो बाद में हमने इसको जो है वो दोबारा ऐड भी करना है। तो log 83 मल्टीप्लाई बाय, इसको जो है ये इसके नोमिनेटर को फिलहाल हम अलग लिखेंगे और डिनोमिनेटर को अलग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसका नोमिनेटर लिख देते हैं ऐसे ही, और उसके बाद अभी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो ये माइनस, और इधर ये जो है हम दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे ताकि अंदर जो है वो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं पहले से, और माइनस लिखने के बाद यहाँ पे भी लिखेंगे log, और उसके बाद इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ये वाली ब्रैकेट लगा लें, या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने के बाद 127 और मल्टीप्लाई बाय
इसको भी ऐसे ही लिख देंगे मुकम्मल इसका डिनोमिनेटर, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इधर ये log इस पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, तो log 83 ऐसे ही लिख देंगे log 83, और मल्टीप्लाई की जगह पे जो है वो प्लस आ जाएगा, प्लस और log, और उसके बाद इसको जो है 92 की पावर 1 डिवाइडिंग बाय 3 फिलहाल इसको ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट log का जो है आगे अप्लाई करेंगे। अब ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस के आगे ये जो है माइनस ये इस log के साथ है और ये दो सारी टर्म के साथ है, इसलिए ब्रैकेट हम ये वाली लगा देंगे। और उसके बाद माइनस लगाने के बाद यहाँ पे इसका log जो है वो अप्लाई हो जाएगा अंदर, इसके साथ भी 127 के साथ, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऐड करेंगे, और नेक्स्ट टर्म के साथ भी log, और ये वाली टर्म जो है हम दोबारा से इसको लिख देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे अभी log का लॉ अप्लाई होने वाला रह गया, इस पे भी log का लॉ जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा इज इक्वल टू log 83, और प्लस अब यहाँ पे इस पे log का लॉ जो है वो बेसिकली अप्लाई होना था। ये नंबर log जो है 92 का है, और उसके ऊपर पावर है, तो पावर जो है वो इधर शुरू में आ जाएगी। तो ये log 92 हमने लिख दिया ब्रैकेट में, और 1 डिवाइडिंग बाय 3 को जो है शुरू में ले गए, और उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर से अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे log 27 जो है 127 ऐसे ही, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, इधर भी log का जो है ला अप्लाई होगा, ये ऊपर पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय 5, और उसके बाद ब्रैकेट में हम लिख देंगे log 246, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी है वो भी क्लोज हो जाएगी। अब जो है जिन जिन के log लेने हैं वो हम पहले log ले लेंगे। तो log 83 है, यानी कि 83 नंबर, पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो इसका पॉइंट इधर है, इधर से इधर को आएगा, तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 पॉजिटिव, क्योंकि राइट से लेफ्ट को गए हैं। तो उसके बाद 83 नंबर रो को देखेंगे 0 नंबर कॉलम में, तो ये 83 नंबर रो, और उसका कॉलम नंबर 0 जो है 9191, तो इधर हम लिख देंगे 0.9191, और उसके बाद प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 3 ऐसे ही, और उसके बाद जो है log 92, इसका भी पहले कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेट करेंगे, तो ये आ जाएगा, इधर पॉइंट है तो इधर आ जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है 1 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, और 92 नंबर रो, तो ये है 92 नंबर रो, और कॉलम जो है वो 0 ही है, इसका भी 9638, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9638, और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर ही हम फ़िलहाल इसको सोल्व करेंगे। तो ये log और इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेट करेंगे। फ़िलहाल इतना, इसको थोड़ा सा जो है ना स्पेस में कर लेते हैं ताकि पता रहे, थोड़ा सा इस तरह से। अब log यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इधर से इधर आएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हमेशा आता है, तो इसका 2 आ जाएगा, और उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, और 12 नंबर रो और कॉलम नंबर 7, तो ये है जी 12 नंबर रो और कॉलम नंबर 7, तो 1038, तो इधर लिख देंगे हम 1038 प्लस, और 1 डिवाइडिंग बाय 5 फिलहाल ऐसे का ऐसा ही आएगा, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय 5, और ब्रैकेट, और इधर जो है इसका log फाइंड करके लिख देंगे ब्रैकेट में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इधर से इधर आएगा पॉइंट, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो वो भी +2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 24 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम में, देखना इसको हमने इसके log टेबल में, तो ये 24 नंबर रो और कॉलम नंबर 6 में जो है 3909, तो इसको जो है हम इधर लिख देंगे 3909, और उसके बाद जो है इज़ इक्वल टू, अब ये जो है ये डिवाइड होने वाले हैं, इनको पहले डिवाइड कर लेंगे हम। ये 1 डिवाइडिंग बाय 3 ने इसके साथ यानी कि मल्टीप्लाई होना है, और ये 1 डिवाइडिंग बाय 5 ने इसके साथ होना है, तो उससे पहले ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और उसके बाद प्लस,
और इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसको जो है 1.9638 को हमने डिवाइड करना है 3 पे, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 3 इज इक्वल टू 0.6546। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.6546। उसके बाद ये ब्रैकेट जो है ओपन कर लें आप तो आपके माइनस वाले जो है वो अंदर प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले जो है माइनस हो जाएंगे। तो ये जो है ये ऐसे ही आ जाएगा -2.1038 और ये जो है पॉजिटिव है तो इसने माइनस हो जाना था अगर पिछले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेते। फिलहाल ब्रैकेट में लगाए रखता हूँ ताकि आपको जो है बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ मैं प्लस ही लिखता हूँ और उसके बाद इसको जो है 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3909 और डिवाइडिंग बाय इसको करना है ये वाले 5 पे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0.4781। तो आप A2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे या इसको मैं फ़िलहाल पूरा ही लिख लूँगा ताकि बाद में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 0.47818 तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने ब्रैकेट इसकी ओपन करनी है, बाकी ये जो है इतना हिस्सा ऐसे ही आ जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -2.1038 और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा ब्रैकेट की वजह से क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। ये पूरा होल जो है एक्सप्रेशन माइनस हो रहा है तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं तो ये आ जाएगा -0.47818 और ये 2 टाइम इज इक्वल टू आ गया था तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सोल्व कर लेंगे और इसमें जो है कोई भी करैक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव नहीं था आया, बाकी इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ इसको सोल्व और उसके बाद आपको आंसर इसका दिखा देता हूँ तो आपने खुद भी सोल्व कर लेना। तो ये आपका आ जाएगा -0.00828। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे क्योंकि मंटीसा जो है वो 4 करैक्टरिस्टिक वाला होता है यानी कि 4 डिजिट वाला होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.0083 उसको राउंड ऑफ कर दिया तो अब ये आंसर आ गया यानी कि x इज़ इक्वल टू आ जाएगा log x जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तो हो गया जी log x का आंसर। मज़ीद जो है इसका मंटीसा पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे क्योंकि मंटीसा जो होता है वो पॉजिटिव होता है जिसकी मदद से हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। नेगेटिव मंटीसा का जो है वो एंटी लॉग नहीं फाइंड कर सकते तो उसके लिए हम पहले इसको जो है इधर से मैं ख़त्म करता हूँ और उसके बाद इसमें हमने एक बार +1 करना है और एक बार -1 करना है और इसको कैलकुलेटर पे आपने सोल्व नहीं करना और क्योंकि मैनुअली सोल्व करना है इसको आधा सोल्व करना है। +1 -1 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे -1 और मंटीसा जो है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये +1 में से मंटीसा क्योंकि फ़िलहाल माइनस है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये इसको कैलकुलेटर पे करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 0.0083 लिखेंगे। 0.0083 को 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9917। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.9917। तो इस तरह से ये जो है हमारा करैक्टरिस्टिक सिर्फ नेगेटिव है तो इसके ऊपर ही बार लगाना। मंटीसा पॉजिटिव है तो मंटीसा जो है वो इस तरह से पॉजिटिव रहेगा। जब हम करैक्टरिस्टिक के ऊपर बार लगा देंगे तो करैक्टरिस्टिक सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया log x का आंसर यानी कि log x के इक्वल। और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को ख़त्म करना है तो इस साइड पे एंटी log ले लेंगे या log को इस साइड पे यानी कि दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे आप तो इधर से log कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी log तो इसको दोबारा से लिख देंगे यानी कि एंटी log
1 बार 0.9917। तो इसका एंटीलॉग देखेंगे हम, एंटीलॉग टेबल में मंटीसा की मदद से एंटीलॉग फाइंड करते हैं। तो 99 नंबर रो को कॉलम नंबर 1 में और उसका मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7 में देखेंगे। तो ये है 99 नंबर रो और उसका कॉलम नंबर 7 में है 9795 और उसके बाद जो है मीन डिफरेंस में है 16। तो इसको कैलकुलेटर पे ही ऐड कर लेते हैं। 9795 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9811। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9811 और उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो सेट करना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट सेट करना है हमने। तो ये इसका 1 करेक्टरिस्टिक है और -1 है। तो डेसिमल पॉइंट की जो है वो वैल्यू सॉरी प्लेस जो है वो ये है, यहाँ पे लेके आते हैं जब हम लॉग फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ से वापस लेके जाएंगे, -1 है इसका करेक्टरिस्टिक, तो इस साइड को लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड को। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और उसके बाद जो है पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट नंबर 8 है अब आपके सामने। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले स्टेप में हम करेंगे, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू और उसके बाद इसको दोबारा से लिख देंगे और उसमें जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इज़ इक्वल टू, इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और बाकी जो है वो वैसे ही लिखेंगे फ़िलहाल। तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा 438 की पावर 3, इसको ऐसे ही लिख लें और उसके बाद इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई लगा लेंगे साथ में और इधर इसको लिखेंगे पहले ब्रैकेट्स में 0.056 और इसकी पावर लिख देंगे हम 1/3 जो है इसकी पावर है, सॉरी 1/2 इसकी पावर आएगी। 3 जो है वो इसके साथ है तो वो हमने लिख लिया। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यानी कि जब भी रूट के साइन के बाहर कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, तो उसकी पावर हम यानी कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 पावर है। ठीक हो गया। तो नीचे ये जो है इसको भी फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे अब। तो अब जो है दोनों तरफ लॉग लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल टू और इधर भी जो है वो लिखेंगे log और उसके बाद इसको पूरे को दोबारा से लिख देंगे हम log के साथ, दोनों तरफ log आ जाएगा। तो ये इसके साथ मैंने लिख दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम यहाँ पे इसको लिखेंगे इज़ इक्वल टू, इसको जो है आपने पहले ब्रैकेट में लिखना है, ये बात याद रखनी है क्योंकि log जो है वो सबके साथ है। उसके बाद लिखेंगे log, इसको पे log के लॉ जो है वो अप्लाई कर देंगे हम, या मैं डायरेक्ट करूँगा, यानी कि सबके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और ये इसकी जगह पे ये डिवीजन के साइन की जगह पे आप माइनस करेंगे और नीचे जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा log और उसके बाद इसको जो है हम लिख लेंगे एक बार फिर नीचे और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, फिर से लिखेंगे log और उसके बाद इसको इधर ला के लिख देंगे और उसके बाद ये डिवीजन का लगाएंगे माइनस और यहाँ पे भी लिखेंगे log और उसके साथ जो है वो इसको लिख देंगे इधर। तो नेक्स्ट जो है ये अब फिर से log के लॉ जो अप्लाई होने हैं एक्सपोनेंट वाले, तो यहाँ पे ये 3 शुरू में आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और उसके बाद log और बाकी जो है वो आ जाएगा 438 ऐसे ही प्लस इसकी पावर भी ये जो है 1/2 ये शुरू में आ जाएगी, log का लॉ अप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा log और 0.056 और इधर जो है -4 log, तो ये आ जाएगा 388। तो इस तरह से इसको log के लॉज जो है वो अप्लाई हो गए। अब log की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे हम। यहाँ पे आप साथ में ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, ताकि पता रहे ये log जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो या फिर बाद में आप ब्रैकेट में नंबर लिख लेंगे। ये तो यहाँ पे लिख दिया 3 और उसके बाद ये लगाई ब्रैकेट। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे log की, तो ये करेक्टरिस्टिक इसका डेसिमल पॉइंट इधर है तो वो आएगा इधर और उसके बाद जो है इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और 43 नंबर रो को 8 नंबर कॉलम में देखेंगे। तो मैं डायरेक्ट जो है इसको देख के लिख लेता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अब आपको पता चल गया होगा कि log टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं। तो अब इसका आ जाएगा 6415 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लिखेंगे 1/2 ऐसे ही प्लस लगा के और उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड करेंगे।
तो आप देखें इसका इधर पॉइंट इधर है तो इधर आना है, तो इधर को जाएगा, यानी कि ये लेफ़्ट से राइट को हम लेके जाएंगे। पॉइंट की असल वैल्यू सॉरी प्लेस जो है वो ये है, तो 2 डिजिट, तो ये 2 के ऊपर बार लगाएंगे हम, क्योंकि -2 है, लेफ़्ट से राइट को ले गए हैं। उसके बाद पॉइंट और 56 नंबर रो को देखेंगे, तो ये आ जाएगा 74282, और उसके बाद माइनस सॉरी ब्रैकेट जो है वो इसकी क्लोज कर देंगे, और उसके बाद लगाएंगे हम इधर माइनस और 4, फिर से ब्रैकेट में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट इधर से जो है इसका इधर आना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो +2, और उसके बाद पॉइंट 38 नंबर रो को 8 नंबर कॉलम में देखना है, तो ये आ जाएगा 5888। तो इस ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज़ इक्वल टू 3 को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं करता हूँ कैलकुलेटर पे और डायरेक्ट ही लिखूँगा ताकि टाइम बचाया जा सके। तो ये आ जाएगा इधर 7.9245, और उसके बाद प्लस इसको हमने डिवाइड करना है। देखें 1 डिवाइडिंग बाय 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, या इस कंप्लीट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपने एक पॉइंट यहाँ पे ज़हन में रखना अपने कि ये करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी उसका करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव ही होगा, उसके ऊपर भी हमने बार ही लगाना है, और मंटीसा उसका भी पॉजिटिव होगा। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3741, और 1 क्योंकि इसका भी नेगेटिव है तो इसके ऊपर भी बार लगाते हैं इस तरह से। और उसके बाद -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.3552, और उसके बाद नेक्स्ट इज़ इक्वल टू, ये थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन करना है मैंने यहाँ पे, ताकि ये जो है करेक्टरिस्टिक जो है नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव फॉर्म में लिख सके। 7.9245, और उसके बाद करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है सॉरी, तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा, और मंटीसा पॉजिटिव है तो वो प्लस की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, तो 0.3741, और उसके बाद इसी तरह से आ जाएगा -10.3552। तो अब इस सारे को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3.0566। तो इधर लिख लेते हैं इसको, log x इज इक्वल टू -3.0566, और उसके बाद जो है अब अपने नेक्स्ट स्टेप में इसका मंटीसा जो है उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म ही नेगेटिव है, करेक्टरिस्टिक भी और मंटीसा भी। तो उसके लिए हम इसमें एक बार जो है वो +1 कर देंगे और एक बार -1 कर देंगे। तो यहाँ पे इसको दोबारा से लिख के और इसमें करते हैं +1 -1, और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो log x इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये देखें -1 जो हमने माइनस किया 1, इसको हमने इस करेक्टरिस्टिक में ऐड कर देना है, तो ये -1 और -3 जो है वो हो जाएगा -4। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पॉइंट के बाद हमने जो लिखना है मंटीसा +1 में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो मंटीसा ये माइनस का है, तो इसको जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9434। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट के बाद .9434। तो ये अब जो है करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव है, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे। मंटीसा पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे साथ में माइनस नहीं लगाएंगे, ऊपर बार लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कि सिर्फ ये 4 ही जो है सिर्फ वही नेगेटिव है। अब log x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, और इसको दोबारा से लिख देंगे। अब इसके एंटी लॉग लेने के लिए हमने मंटीसा की मदद से लेना है। तो 94 नंबर रो को 3 नंबर कॉलम में देखना है, और उसके बाद 4 नंबर कॉलम में मीन डिफरेंस देख के जो है ऐड कर देना है। तो इसको आपने एंटी लॉग टेबल में देखना है, ये याद रखना है। तो जब मैं देख के इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसका आंसर, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 8778। उसके बाद हमने इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो सेट करना है करेक्टरिस्टिक की मदद से। -4 है तो -4 मतलब इसका जो प्लेस है डेसिमल पॉइंट की वो ये है, तो यहाँ से हमने मूव करना है इसको लेफ़्ट को 4 डिजिट, ठीक है। जितना भी ये करेक्टरिस्टिक होता है उतने डिजिट हमने मूव करना है इसको यहाँ से
तो 1 डिजिट ये 8, 8 के बाद जितने कम है उतने ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपका डेसिमल पॉइंट, और इधर 4 डिजिट के बाद इधर आएगा तो इधर आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.0087778। तो यही डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया, उसके 8 पार्ट जो है आपने सोल्व कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 और फर्दर जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।